एक और दस्तावेज सामने आया आज, एफिडेविट सामने आया कोर्ट का, जिसमें एस दास, इंद्राणी मुखर्जी से उनके अलगाव का ये दस्तावेज है, एफिडेविट है, जिसमें पता लगता है कि एस दास ही पिता हैं मिखाइल और शीना के। मैं मिसेस इंद्राणी बोरा, श्री एस दास की पत्नी। ये है अदालत में जमा किए गए शपथ पत्र के शब्द, जिनमें दो चीजें स्याही की तरह साफ हैं। पहली, इंद्राणी के पति एस दास थे, जिनसे इंद्राणी का तलाक हुआ, और दूसरी, शीना के पिता श्री एस दास थे। जी हां, पहली बार दस्तावेजों से यह साबित हुआ है कि शीना का पिता कौन है। इंद्राणी मुखर्जी ने एफिडेविट में बयान दिया है कि मैं आपसी सहमति से अपने पति श्री एस दास से अलग हो गई हूं और मेरा उनसे साल 1989 से कोई संबंध नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक ये सच है। मेरे बच्चे मिखाइल बोरा और शीना बोरा, जिनकी उम्र करीब 3 और 4 साल है, मेरे साथ हैं और उनका मुझसे अलग हुए पति से कोई संबंध नहीं है। इसी एफिडेविट से खुलासा हुआ है कि इंद्राणी ने मिखाइल और शीना की देखरेख का जिम्मा कानूनी तौर पर उनके नाना नानी को सौंप दिया था। अभी तक इंद्राणी ने दुनिया को यही बताया था कि शीना उनकी बहन है। हाँ जी, मेरे बेटे ने मेरे को ये बताया था कि ऐसे है, और मैंने उनको बोला कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैंने इंद्राणी से बात किया था उस टाइम, और इंद्राणी ने मेरे को बताया कि ये बिल्कुल बकवास बात है, ऐसे हो ही नहीं सकता, और मेरे को इस मामला में और सोचना नहीं चाहिए। इस दस्तावेज के सामने आने से पहले इंद्राणी के पिता उपेंद्र बोरा ने गुरुवार को बताया था कि शीना सिद्धार्थ दास की बेटी है। Siddharth Das. And where does Siddharth Das stay, sir? Where does Siddharth Das stay now? I don't know where his location is now. इससे पहले शीना का बर्थ सर्टिफिकेट सामने आया था, जिसमें उसके पिता का नाम उपेंद्र बोरा लिखा था, जो इंद्राणी के पिता हैं। यह है शीना बोरा का बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें शीना की जन्म तिथि 11 फरवरी 1989 बताई गई है। जन्म स्थान गुवाहाटी। पिता उपेंद्र कुमार बोरा, माता दुर्गा रानी बोरा। रजिस्ट्रेशन की तारीख 30 अप्रैल 2002। बड़ी बात यह है कि जिस साल इंद्राणी की पीटर से शादी हुई, उसी साल शीना के बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। इस बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि इंद्राणी की बहन है शीना, लेकिन अब तलाक के दस्तावेजों से शीना और इंद्राणी के मां बेटी के रिश्ते पर मोहर लग गई। लेकिन अब सनसनीखेज खुलासा हुआ है इंद्राणी मुखर्जी को लेकर। बड़ा खुलासा ये कि इंद्राणी मुखर्जी ने ये कहा था वीर सांघवी को, उनके सहयोगी थे एक समय में, कि शोषण करते थे इंद्राणी मुखर्जी के जो पिता थे, जो सौतेले पिता थे, वो इंद्राणी मुखर्जी का, और इस वजह से इंद्राणी मुखर्जी ने अपना घर छोड़ा था। तो इंद्राणी मुखर्जी ने अपने जीवन के बारे में और क्यों उन्होंने घर छोड़ा और कोलकाता चली गई, इसके बारे में बताया था वीर सांघवी को। हमारे साथ इस बीच मनोचिकित्सक अमिताभ साहा जुड़ गए हैं। साहा जी, आपसे जानना चाहेंगे अमिताभ जी कि अब जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जिसमें आरोप लगाया इंद्राणी मुखर्जी पर, अपनी ही बेटी की उन्होंने हत्या की है इसका, और ये जानकारी अब सामने आ रही है इंद्राणी मुखर्जी ने अपना घर क्यों छोड़ा। उन्होंने ये कहा था वीर सांघवी को, जो वो जानकारी अब दे रहे हैं, कि सौतेले पिता शोषण करते थे और मां नहीं बचाती थी। क्या इससे उनके किरदार के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ पता लगता है, जिस तरह का अब अपराध किया इंद्राणी मुखर्जी ने? नमस्कार। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बताऊंगा, पर इस इंद्राणी नाम से मैं किसी को नहीं आइडेंटिफाई करूंगा, पर यदि आप इस कैरेक्टर इतने दिनों से जो दर्शाया जा रहा है, इनके बारे में यदि बात किया जाए, तो मुझे कोई हैरानी नहीं है जो आप अभी बता रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट जब होता है और तब इस तरह के हादसे होते हैं, तो जो प्रवृत्ति इंसान का बनकर आता है वो बहुत कठोर होता है, और वो समाज से एकदम हटके होता है, जो आम इंसान सोचता है और जिस तरह से वो आगे बढ़ता है, और जो जिनको चाइल्डहुड एब्यूज होता है, चाहे अलग अलग फॉर्म में जो एब्यूज होता है, स्पेशली लड़कियों को जी, वो उनका जो बड़े होकर जो रूप होता है, वो बहुत बार जो सामाजिक दायरे में होता है उससे एकदम डिफरेंट होता है। तो इसमें मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी। तो आपका ये कहना है कि अगर इस तरह का बचपन रहा हो, तो ऐसा हो सकता है कि इस हद तक पहुंच जाए बात कि अपनी बेटी की हत्या करी? मैं ये नहीं बोलूंगा कि हत्या वाली शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर वो
बहुत अंदर से कठोर और इमोशनललेस हो जाते हैं, एक तरह से एक इंडिफरेंट एटीट्यूड हो जाता है, जिससे कि वो समाज से आराम से, समाज में जो भी उनके पास चैलेंजेस आते हैं उनको बहुत ही शूट तरीके से वो उसको हैंडल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। और आपको बता दें, अमिताभ जी का कहना है कि अगर बचपन में ऐसा कुछ हुआ हो तो फिर बहुत कठोर हो जाता है व्यक्तित्व, और यही देखने को मिल भी रहा है कि इंद्राणी मुखर्जी का जो व्यक्तित्व है और उन पर जिस तरह का गंभीर आरोप लगाए, अपनी ही बेटी का कत्ल करने का आरोप, अपनी ही बेटी की हत्या करने का आरोप लगा इंद्राणी मुखर्जी पर। और ये जानकारी अब इंद्राणी मुखर्जी के बारे में सामने आ रही है कि इंद्राणी मुखर्जी ने खुद ये बताया था कि किस तरह का उनका बचपन गुजरा, जिसकी वजह से इंद्राणी मुखर्जी को घर छोड़ना पड़ा।